नमस्कार प्रिय साथियों, आज बात होगी श्री गीता जी पर। और आज मैं वही बात करूंगा जो मेरे सनातन के हित में है, जो मेरे राष्ट्र के हित में है, और जो बात मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी। मैं YouTube पर 8 साल से हूं और गीता जी को कंठस्थ मैंने 97 में किया था, आज से लगभग 28 साल पहले। लेकिन कभी इस विषय में YouTube पर चर्चा नहीं की। आज मुझे लगा कि शुरुआत करनी चाहिए। 108 दिनों की श्रृंखला में पहले दिन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। गीता जी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें YouTube पर इधर उधर मैं देखता हूँ और मैं पाता हूँ कि उन लोगों के अंदर जो गीता जी के बारे में बात करते हैं, लेस मात्र भी श्री गीता जी का ज्ञान नहीं है। तो सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मुझे लीक से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि मेरा काम ज्योतिष का है, अपनी बात को रखने के लिए आना ही पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। श्री गीता जी का जो मूल संदेश है, आज पहले दिन उस पर ही बात करेंगे। श्री गीता जी कहती है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस संसार में अभाव नहीं है और असत्य की कोई सत्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। वह भ्रम जैसा है और एक समय आने पर वह मिट जाएगी। इस सूत्र को आप अध्यात्म में, संसार में, इस लोक में, परलोक में जहां लागू करिए, समान रूप से यह अपना काम करेगा। युद्ध के क्षेत्र में भगवान श्री उसको धर्म बताते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडुपुत्रों ने किम कुर्वते संजय, जरा उनकी परिस्थिति को देख करके बताओ वे क्या कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है। ऐसी जिज्ञासा यहां पर धृतराष्ट्र की है। तो यदि उद्देश्य बहुत बढ़िया है, उद्देश्य बहुत साफ सुथरा है, तो युद्ध भी धर्म बन जाता है। और यदि उद्देश्य साफ सुथरा नहीं है, तो माला जपना भी अधर्म हो सकता है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। वैसे तो हमारी सनातन परंपरा में जगह जगह इस बात को किसी न किसी रूप में समझाया गया है। बहुत ज़्यादा आसान है गीता जी को समझ लेना। एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है, जीवन को जिया कैसे जाए वो श्री गीता जी बताती है। और अब मैं दैनिक चर्चा करूँगा और विशेष रूप से युवा साथियों को, मेरे भारतवर्ष के व्यापारी वर्ग को और धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ध्यान में रख करके मेरी है प्रवचन श्रृंखला। जो भी मैं बातें कहूँगा, जो भी मेरी देशना है, सब आप सबको केंद्र में रख करके मैं अपनी बात रखूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता जी कहती है, उद्देश्य बहुत साफ सुथरा है। हमारा जो उद्देश्य है वह बिल्कुल धर्मयुक्त है। तो धर्मयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया थोड़ा बहुत अधर्मयुक्त व्यवहार भी चलता है। राष्ट्र हित के लिए नो प्रॉब्लम, ऐसा मेरा विचार भी है और डीपली जाएंगे शास्त्रों का विचार भी ऐसा ही है। और अगर उद्देश्य, मूलभूत जो हमारा उद्देश्य है वह बहुत खराब है, चीटिंग का है, राष्ट्र हित में नहीं है, धर्म के हित में नहीं है, तो गलत उद्देश्य को सेंटर में रखकर किया हुआ काम भी
चाहे आप दान करो, आप पुण्य करो, आप माला जपो, आप अच्छे वस्त्र पहनो, आप सद्व्यवहार करो, आप नैतिक आचरण करो, आप कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया धर्म युक्त व्यवहार भी किसी काम का नहीं है। नथिंग नेवर। खत्म करिए बात को। इसीलिए जहां लोग कटने मरने को तैयार हैं, और युद्ध के उपरांत का जो, युद्ध के अंतिम दिन का जो एक दृश्य होगा वो सभी जानते हैं। उसको युधिष्ठिर भी समझते हैं, उसको दुर्योधन भी समझते हैं, उसको भीष्म भी समझते हैं, उसको द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, सभी महारथियों की इतनी समझ तो होगी कि इससे हत्याएं होंगी, विधवा होंगी, देश को भारी आर्थिक रूप से क्षति होगी, कितने बच्चे युद्ध के बाद अनाथ हो जाएंगे, वो समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन फिर भी युद्ध के लिए तन करके खड़े हैं। क्यों? अपने अपने धर्म की उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो अपना धर्म क्या है, यह हमें समझना होगा। वर्तमान में कलयुग में, हम कलयुग के 5000 साल अंदर आ चुके, लगभग 5500 साल। इस कलयुग में, वर्तमान परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में, जब भारत के टुकड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है, अफगानिस्तान, नेपाल, कितने हिस्से हो चुके हैं अखंड भारत के, और भारत के अंदर भी क्या चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सनातन युवा वर्ग का क्या कर्तव्य है, इस पर पूर्ण विचार के उपरांत उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य धर्म है। और जो लोग धर्म के लिए नहीं जीते, वे जीते जी मुर्दा हैं। ऐसे लोग ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना कुछ और है, वो खत्म है बिल्कुल। वो चलते फिरते मिट्टी के पुतले हैं। आज सनातन के खिलाफ चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में षड्यंत्र है, और किसी भी धर्म के आचार्य को कोई विकल्प हो सकता है। मैं आपस में लड़ते नहीं देखा कभी, विकल्प हो सकता है एक आध कोई, लेकिन हमारे सनातन के आचार्य जिस तरह से कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं, प्रशंसनीय नहीं है बिल्कुल भी। समाज तक बात जा रही है, पढ़ा लिखा समाज है, और सब लोग सोशल मीडिया पर है, समझते हैं चीज़ों को। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, आपस में चिल्ला चोट मत करें, एक दूसरे की बुराई भलाई वो सब यूट्यूब पर पढ़ा ही हुआ है। और युवा वर्ग, मेरे मित्र, मेरे भाई, ठीक है, अपने जीवन को जियो, कोई मनाही नहीं है। लाइफ स्टाइल अपना शानदार रखो, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, किस तरह से जीवन जीना है वो आप जियो। जीवन की स्वाभाविक जो ज़रूरतें हैं, प्रेम है, स्नेह है, और मैं तो बहुत खुलकर कहता हूँ, गर्लफ्रेंड है, व्यक्तिगत जीवन है, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन धर्म के लिए हमें समय निकालना ही होगा। और धर्म युद्ध सामने है, और भगवान कृष्ण बलराम से कहते हैं महाभारत के अंदर, बलराम जी से, कि धर्म युद्ध सामने खड़ा हो और उस ऐसी परिस्थिति में कोई तीर्थ चला जाए तो यह धर्म नहीं हो सकता। धर्म युद्ध में सबकी अपनी अपनी जगह होती है, और अपनी अपनी जगह को पहचान कर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खड़े हो जाना ही धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। आज की देश काल और परिस्थिति के अनुसार, चारों दिशाओं में घट रही घटनाओं के अनुसार हमारा धर्म क्या है, हमें जानना होगा, पहचानना होगा, और उस पर काम करना होगा। दोस्तों, मुंह छुपाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है।
इसलिए देश काल परिस्थिति और घट रही घटनाओं के आधार पर चारों दिशाओं में ही धर्म का निर्णय होगा। आप केवल शास्त्रों के आधार पर धर्म का निर्णय करना चाहते हैं? आप केवल वेदों के आधार पर धर्म का निर्णय करना चाहते हैं? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और बहुत सारे ग्रंथ, धर्म का निर्णय देश काल और वर्तमान परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो डिनाई नहीं कर सकते उसको। शास्त्र सर्वोपरि हैं, वेद सर्वोपरि हैं, पुराण सर्वोपरि हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को भी हम नज़रअंदाज, अंग्रेजी में बोलते हैं, डिनाई नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। आज इतना ही। और श्री गीता जी की मूलभूत जानकारियाँ और अपने विचारों की श्रृंखला को लेकर के मैं आता रहूँगा और आपसे बातचीत करता रहूँगा। नमस्कार।